बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी लिमिटेड लेस्को डिपार्टमेंट की जानिब से न्यू वैकेंसीज़ का आगाज़ कर दिया गया है। इन वैकेंसीज़ की अगर तालीमी काबिलियत की बात की जाए तो अगर आप मैट्रिक पास, इंटरमीडिएट पास, इसके अलावा अगर आपके पास कोई भी ग्रेजुएशन की डिग्री भी है, देन भी आप इन वैकेंसीज़ में ईज़िली ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं ओपन टेस्टिंग सर्विस ओटीएस की वेबसाइट के थ्रू। टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ की बात की जाए तो 173 टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ की अनाउंसमेंट की गई है। और इसके लिए अगर एज लिमिट की बात की जाए तो कम से कम आपके पास 33 साल तक आपकी एज लिमिट आपकी लास्ट में होनी चाहिए। अब सवाल ये आ रहा है कि कितनी नंबर ऑफ़ सीट्स की अनाउंसमेंट की गई है, कौन-सी पोज़ीशन के लिए, आपकी प्लेस ऑफ़ पोस्टिंग कहाँ होगी, कितने परसेंट कोटा है, कौन से रीजन का, कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट कि आपके ओपन टेस्टिंग सर्विस के पोर्टल पर जाके अपना अकाउंट किस तरह से क्रिएट करना है। अकाउंट क्रिएट के बाद आप अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन, कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने होंगे, चालान आपने किस तरीके से पे करना है, अप्लाई के बाद आपको फर्दर अपडेट्स कहाँ देखने को मिलेगी। तो इन तमाम सवालात के जवाबात इंशाल्लाह आपको आज की इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। वीवर्स, अप्लाई के प्रोसेस से पहले मैं आप सबके साथ इनकी ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट और वेबसाइट के थ्रू कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें लास्ट में रीड करके कवर करूंगा, ताकि जब आप लोग अपने अप्लाई के प्रोसेस की तरफ जाएं तो आपको इतनी मुश्किलात पेश ना आए। जैसे कि आप सब देख सकते हैं कि जो मैंने ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट है वो ओपिनियन की क्यों भी है, तो बराए मेहरबानी आपने भी अप्लाई के प्रोसेस से पहले अपनी क्वालिफिकेशन लास्ट में मैच करनी है। और आपने मेक श्योर करना है कि आपने जो ऑनलाइन अप्लाई करना है वो आपने ओपन टेस्टिंग सर्विस डिपार्टमेंट की जो ऑफिशियली वेबसाइट है उसके थ्रू ही आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है। सबसे पहले आपको यहाँ पे जो वैकेंसी देखने को मिलेगी वो असिस्टेंट मैनेजर जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की वैकेंसी देखने को मिलेगी। इसके लिए कम से कम आपके पास बीएससी या बी की इलेक्ट्रिकल की इंजीनियरिंग की डिग्री लास्ट में मुकम्मल होनी चाहिए। और यहाँ पे हर एक वैकेंसी के आगे उसकी एज लिमिट, नंबर ऑफ पोस्ट भी बाकायदा मेंशन की गई है और एलोकेशन ऑफ द पोस्ट मतलब कितने परसेंट कोटा है कौन सी पोजीशन का, ये भी डिफाइन किया गया है। इसी तरीके से आपके पास असिस्टेंट मैनेजर की भी वैकेंसी आपको देखने को मिल जाएगी। लाइन सुपरिटेंडेंट 1, हेड क्लर्क असिस्टेंट की भी वैकेंसी आपको देखने को मिल जाएगी। कमर्शियल असिस्टेंट, लाइन सुपरिटेंडेंट 2, अपर डिवीजन क्लर्क, लोअर डिवीजन क्लर्क की भी वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। मीटर रीडर, ड्राइवर, ट्रेसर और यहाँ पे बिल डिस्ट्रीब्यूटर की भी वैकेंसी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। हर एक वैकेंसी के आगे उसकी क्वालिफिकेशन लास्ट में मेंशन की गई है। तो बराए मेहरबानी आपने आई विल रिपीट इट अगेन कि अप्लाई का प्रोसेस से पहले आपने ये वाली इन्फॉर्मेशन लास्ट में मेक श्योर कर लेनी है। इसके लिए अप्लाई का प्रोसेस के लिए सिंपली हम आते हैं अपने अप्लाई का प्रोसेस की तरफ, क्योंकि अप्लाई का प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस होल एडवर्टाइजमेंट में। इस वैकेंसी की जो लास्ट डेट की बात की जाए, यहाँ पे 18 अगस्त 2026 से पहले पहले आपने ऑनलाइन अप्लाई कर लेना है। अप्लाई के लिए सिंपली आपने ओटीएस की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन अप्लाई करना है, अपना एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करना है, जिसकी सिर्फ 80 रुपये फ़ीस आपने पे करनी है। अभी हम चलते हैं अप्लाई के प्रोसेस की तरफ कि आपने अप्लाई किस तरीके से करना है। अप्लाई के लिए सिंपली आपने क्रोम ब्राउज़र पर आ जाना है और आपने ओटीएस की वेबसाइट को ऑफिशियली ओपन कर लेना है, जिसका लिंक मैं आपको नीचे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, ताकि आप सबको कोई परेशानी ना हो। जैसे आप यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आपके पास करंट यहाँ पे प्रोजेक्ट्स पे आ जाना है। यहाँ पे रनिंग पे आने के बाद आपने सिंपली यहाँ पे व्यू प्रोजेक्ट पे दबाएंगे तो व्यूवर्स आपके पास इस टाइप का एक ऑफिशियली डैशबोर्ड और न्यू ओपन होकर आ जाएगा, जिसमें तमाम आपको वैकेंसीज देखने को मिल जाएगी। ये वही एडवर्टाइजमेंट्स की वैकेंसीज हैं जो कि मैंने आपको भी रीड करके बताई हैं, ठीक है। आपने जिस वैकेंसी के लिए अप्लाई करना है तो सिंपली आपने व्यू फुल डिटेल पे दबाएंगे तो आप यहाँ पे से भी तमाम इन्फॉर्मेशन वगैरह हासिल कर सकते हैं, वो भी आपके ऊपर। यहाँ पे इन्होंने जॉब डिस्क्रिप्शन वगैरह हर एक चीज़ बता दी है। अप्लाई के प्रोसेस के लिए सिंपली आपने एप्लीकेशन लॉगिन पे आना है, तो इस टाइप का आपका ऑफिशियली पोर्टल ओपन होकर आ जाएगा। अगर आपका पहले से अकाउंट बना हुआ है तो आपने जस्ट अपना सीएनआईसी नंबर और पासवर्ड एंटर करने के बाद अपना अकाउंट लॉगिन करना है। अगर नहीं बना हुआ है तो आपने आ जाना है क्रिएट न्यू अकाउंट के ऊपर। इस पे आने के बाद सिंपली आपका जो भी मुकम्मल नाम होगा, यहाँ पे मैं अपना जो अकाउंट है वो इसे लॉग आउट कर लेता हूँ आप सबके लिए। आपका जो भी यहाँ पे क्रिएट न्यू अकाउंट होगा, आपने इस पे आने के बाद आपका जो भी मुकम्मल नाम होगा आप वो एंटर करेंगे। अपना सीएनआईसी नंबर, मोबाइल नंबर आपने एंटर करना है, फिर आपका जो भी ईमेल एड्रेस होगा आप वो एंटर करेंगे। पासवर्ड आपने क्रिएट करना है, छोटी और बड़ी एबीसी एंटर करने के बाद आपने अपना जो पासवर्ड है वो क्रिएट आपने कर लेना है। अकाउंट क्रिएट के बाद व्यूवर्स आप आ जाएंगे अगेन लॉगिन के ऊपर। लॉगिन पे आने के बाद आपका जो भी सीएनआईसी नंबर होगा आप वो एंटर करेंगे और पासवर्ड एंटर करना है। आप चाहें तो ईमेल या मोबाइल नंबर के थ्रू भी अकाउंट अपना लॉगिन कर सकते हैं। मैं आप सबको भी जो अपना अकाउंट है वो एज सुन एज पॉसिबल लॉगिन करके दिखा देता हूँ। जैसे आप यहाँ पे अपना अकाउंट लॉगिन कर लेंगे तो आपके पास इस टाइप का आपका डैशबोर्ड ओपन होकर आ जाएगा। इस टाइप का यहाँ पे भी मेरा जैसे आ रहा है डैशबोर्ड उमर अली के नाम से, ठीक है। यहाँ पे भी मैंने आपको सबके सामने अपना अकाउंट लॉग आउट किया था, तो मैं अगेन यहाँ से लॉगिन करके आपको दिखाता हूँ। वीवर्स, इस टाइप का आपका ओटीएस का ऑप्शन वो जो ऑफिशियली पोर्टल वो ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ पे तमाम आपने जिन वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई वगैरह किया होगा तो उसकी भी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे शो हो जाएंगी। आपने सिंपली आना है ओपन जॉब्स के ऊपर, आपने ब्राउज ऑल जॉब्स पे दबाएंगे तो आपको यहाँ पे तमाम वैकेंसीज देखने को मिल जाएंगी। अभी वो आपके ऊपर है कि आपने कौन सी वैकेंसी में अप्लाई करना है। हमारा जो वीडियो का टॉपिक है यहाँ पे लेस्को की जॉब्स का, तो हम उन्हीं को कवर करेंगे। जैसे कि मैंने पीछे यहाँ पे जो अप्लाई किया हुआ है आप सबको दिखाने के लिए, यहाँ पे मैंने बिल डिस्ट्रीब्यूटर के लिए अप्लाई किया है। तो सिंपली मैं कंटिन्यू एप्लीकेशन पर दबाऊंगा। इस पर दबाने के बाद यहाँ पे जो है मेरे पास जो है
सबसे पहले फ़ीस पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है? आपका यहाँ पे जो भी पीएसआईडी होगी आपने वो एंटर करने के बाद आपने जो अपनी फ़ी पे करनी है वो ₹80 फ़ीस है, ठीक है? वो आपने किस तरीके से पे करनी है, वो आपका जो भी पीएसआईडी होगा आपने इसे कॉपी करना है, फिर आपने अपना ईज़ी पैसा, जैज़ कैश के ऐप में चले जाना है, कोई भी मोबाइल बैंकिंग का आप यूज़ कर रहे हो, आपने वहाँ पे जाके वन बिल इनवॉइस का ऑप्शन आपने ढूँढना है। कौन सा? वन बिल इनवॉइस का, वन बिल इनवॉइस का। आप अपना वहाँ पे चालान आप एंटर करेंगे, आपके नाम का चालान आपका ₹80 का आ जाएगा। आप अपना यहाँ पे चालान पे करने के बाद आपने उसकी तस्वीर यहाँ पे अपलोड कर देनी है। फिर आप आ जाएँगे यहाँ पे तमाम अपने एप्लीकेशन डेटा सेक्शन के ऊपर, जिसमें सबसे पहले आपने अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, अपनी तस्वीर, एकेडमिक इन्फॉर्मेशन तमाम अपलोड करनी होगी, जो कि अभी मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले आप आ जाएँगे पर्सनल इन्फॉर्मेशन में, इस टाइप का आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन आ जाएगा, जिसमें आपका जो भी मुकम्मल नाम होगा आप वो एंटर करेंगे, अपने वालिद साहब का नाम, अपना सीएनआईसी नंबर आपने एंटर करना है। फिर आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ होगी आप वो एंटर करेंगे, आप जेंडर मेल फीमेल जो भी हैं आप वो एंटर कीजिएगा, आप शादीशुदा हैं या नहीं आपने वो एंटर करना है। आपका मज़हब कौन-सा है आप वो एंटर करें, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर आपने एंटर करना है और आपकी कंट्री कौन-सी है आपने वो एंटर करनी है। फिर अपने घर का मुकम्मल एड्रेस एंटर करना है, फिर आपका जो शहर में आप स्टे है कर रहे हैं आपने उस शहर का नाम, अपने यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट अपना एंटर करना है और आपका कौन-सा सूबा है आपने वो एंटर करना है। फिर उसके अलावा आपका कौन-सा यहाँ पे सूबा है, डोमिसाइल का आप वो एंटर कीजिएगा, आपका फिर आपके डोमिसाइल की कौन-सी डिस्ट्रिक्ट है आपने वो एंटर करनी है। अगर आप मज़दूर कोटा में आ रहे हो तो येस करेंगे, अगर आप नहीं आ रहे हो तो आपने इसे नो कर देना है। फिर आर्म फोर्सेस से आप रिटायर्ड हैं या नहीं आपने नो कर देना है, आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी नहीं है तो आपने नो कर देना है। रिक्वायरमेंट वगैरह आ रहा है तो आपने सिंपली इस पे नो कर देना है और इस पे भी आपने नो कर देना है। अगर आप येस हैं तो आप येस कर दीजिएगा। प्रोफेशनल यूनियन यहाँ पे रेगुलेटरी बॉडी अगर आप हैं तो आपने सिंपली इसे भी नो कर देना, कोई इसमें इशू वाली बात नहीं है। अगर आप कोई भी गवर्नमेंट से एम्प्लॉय वगैरह, अच्छा यहाँ पे चाइल्ड कोटा अलग है। अगर आप लेस्को की, अगर आपकी कोई भी वालिद या वालदा या कोई भी यहाँ पे मतलब पेरेंट्स अगर आपके लेस्को में हैं तो आप येस करेंगे, अगर आप नहीं हैं तो आपने इसे नो कर देना है। फिर यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि आपका कोई भी जानने वाला लेस्को डिपार्टमेंट में है या नहीं, आपने सिंपली येस या नो करके इसे कर देना है ये करने के बाद आप आ जाएँगे नंबर सेकंड जो है अपलोड पिक्चर के ऊपर। अपलोड पिक्चर में यहाँ पे आ रहा है कि आपने जो भी आपकी तस्वीर वगैरह होगी आप वो अपलोड करेंगे। फिर आप आएँगे एकेडमिक इन्फॉर्मेशन में। एकेडमिक इन्फॉर्मेशन में व्यूअर्स सबसे पहले आपने यहाँ पे जो है अपनी मैट्रिक की इन्फॉर्मेशन ऐड कीजिएगा। फिर आपने यहाँ पे अपनी यहाँ पे इंटरमीडिएट की इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है। यहाँ पे मैट्रिक आ रहा है, मैट्रिक आपने किस में की है आप वो एंटर कीजिएगा। मेजर क्या सब्जेक्ट से, कौन से मंथ में आपने मुकम्मल किए, कौन से साल में, क्या मैं यहाँ पे आ जाता हूँ ग्रेड सिस्टम ओनली। आपका जो भी मार्क्स होगा मैं यहाँ पे आ जाता हूँ मार्क्स के ऊपर। कितने नंबर आ गए, कितने नंबरों में से और आपने कौन से बोर्ड से किया आप यहाँ पे वो एंटर कर देंगे। ऑब्टेन मार्क्स कितने आपके, टोटल कितने, कितनी परसेंटेज बनी और आपका क्या डिवीजन बना आपने यहाँ पे वो एंटर करना है। सिंपली आप ऐड क्वालिफिकेशन पे आएँगे तो आपने इसी तरीके से अपनी इंटरमीडिएट की इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है। फिर आपने जो भी ग्रेजुएशन वगैरह की होगी तो आपने वो भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ऐड कर देनी है। मैं यहाँ पे आ जाता हूँ बीएससीएस के ऊपर। यहाँ पे आपने जो भी इन्फॉर्मेशन की होगी इंटर, आपने वही से इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ऐड करनी है। अगर आपके पास कोई भी डिप्लोमा वगैरह किसी भी चीज़ का है तो आप चाहें तो उसकी भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, बट वो ऑप्शनल है। फिर एम्प्लॉयमेंट इन्फॉर्मेशन आ रहा है, अगर आपके पास कोई भी एक्सपीरियंस वगैरह है काम का किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का आप चाहें तो वो भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, अगर नहीं है तो आपने इसे छोड़ देना है। फिर यहाँ पे टेस्ट सेंटर्स आ रहे हैं कि टेस्ट सेंटर्स आपको कौन से देखने को मिलेंगे। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि आपने कौन सा टेस्ट सेंटर यहाँ पे एंटर करना है वो अभी आपके ऊपर है कि आप कौन सा करना चाह रहे हैं। फिर नंबर सेकंड, फिर नंबर थर्ड आपके टेस्ट सेंटर की प्रेफरेंस आपसे पूछी जाएगी। फिर करियर प्रेफरेंस पे आ रहा है, यहाँ पे आपने जिस वैकेंसी के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं यहाँ पे उसकी यहाँ पे डिज़ायर्ड इंडस्ट्री फॉर दिस जॉब पे आपने इसको भी छोड़ दें आप। फाइनल रिव्यू एंड सबमिट पे आना है। इस पे आने के बाद आपने अपनी एप्लीकेशन को कंप्लीट रिव्यू करने के बाद अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपने सबमिट कर देना। इस टाइप का आपका आप मेरा यहाँ पे भी अनपेड आ रहा है। जैसे आप अपनी फ़ी पे करेंगे तो आपका यहाँ पे स्टेटस पेड आ जाएगा और फर्दर जो आपको अपडेट्स देखने को मिलेंगी वो आपको इनके ऑफिशियली पोर्टल पर ओटीएस की वेबसाइट पर ही देखने को मिल जाएंगी। व्यूअर्स उम्मीद करते हैं कि आपकी जितनी भी क्यूरीज थी आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैंने तमाम कवर करने की कोशिश की होंगी। इसके अलावा भी अगर आपकी कोई भी क्यूरी वगैरह हो तो बराए मेहरबानी आप हमारे यूट्यूब का कमेंट सेक्शन लाजमी यूज़ कीजिएगा। मुझसे जितना हो सका मैं आपके तमाम सवालात के जवाब देता रहूँगा विद द पैसेज ऑफ टाइम। व्यूअर्स वीडियो एंड करने से पहले यहाँ पे एक छोटी सी अनाउंसमेंट मैं ये करना चाहूँगा कि अगर आपसे ओटीएस के पोर्टल पर ऑफिशियली अपना अकाउंट या ऑनलाइन अप्लाई हो रहा है तो वेल एंड गुड है। अगर आपसे ऑनलाइन अप्लाई वगैरह नहीं हो रहा है, अगर आपसे अपना अकाउंट क्रिएट नहीं हो रहा तो आप हमसे भी अपना अकाउंट वगैरह क्रिएट करवा सकते हैं, जो कि हमारा ऑफिशियली फेसबुक पेज है लेट्स लर्न विद उमर अली के नाम से। आप हमें यहाँ पे मैसेज कर दीजिएगा, इंशाल्लाह हम आपको ऑनलाइन अप्लाई कर देंगे बिल्कुल मुनासिब से चार्जेस में। तो व्यूअर्स अभी तक भी अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक इजीली पहुंच सके। तो फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपनी दुआओं में हमें बहुत ज़्यादा याद रखें। अल्लाह हाफिज़।